नमस्कार, मैं राकेश दिवाकर और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया नेटवर्क। मैं इस समय आया हूँ गुरुद्वारा मधुनगर चौराहे पर, जो गुरुद्वारा है पंजाबियों का, और यहाँ पर महा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इस सिलसिले में मुझे यहाँ बुलाया गया था। तो हैं इस तरह ये रक्तदान दिया जा रहा है। रक्तदान जो होता है एक महादान है, इससे बड़ा दान मैं समझता हूँ कोई दान हो नहीं सकता। तो जी श्रीमान, सबसे पहले अपना नाम बताइए और किस तरह का आयोजन यहाँ पे किया गया? मैं संजय सत्यदेव, सचिव श्री साई सेवा मित्र मंडल। ये आयोजन वैसे तो गणतंत्र दिवस समारोह 2024 श्री साई सेवा मित्र मंडल द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो उसके अंदर गणतंत्र दिवस हो चाहे स्वतंत्रता दिवस, उसका ध्वजारोहण और ध्वज परेड के बाद तुरंत बाद हमारा यहाँ पिछले 6 सालों से इन दोनों अवसरों पर रक्तदान शिविर लगता ही लगता है। अच्छा, 6 वर्ष से? नहीं, रक्तदान शिविर तो हम करीब 18 साल से लगाते आ रहे हैं। अच्छा। और शायद आगरा में वैसे हम प्रचार प्रसार में इतना विश्वास नहीं रखते। सबसे बड़ी जो रक्तदान सेवा है वो हमारी है साईं जीवनदाता के नाम से। तो हमारा लक्ष्य होता है हर साल में 1200 से 1400 यूनिट रक्त शिविरों के माध्यम से एकत्रित करना। हम खाली रक्त ही एकत्रित नहीं करते, साथ ही जो लोगों तक पहुँचाना, ज़रूरतमंदों तक रक्त दिलवाना, उस पूरे को भी हम ट्रैक करते हैं। तो उसी के लिए हमारी एक अलग पैरेलल संस्था है, वो है साईं जीवनदाता। तो हर बार हम लोग ये कैंप जो है किसी न किसी शहीद के नाम पे समर्पित करते हैं। इस बार ये कैंप समर्पित है जो हमारे आगरा से शहीद हुए कैप्टन शुभम गुप्ता, उनकी स्मृति में। तो अभी आज सवेरे भी इसका प्रशस्ति पत्र जो है वो हमने लॉन्च किया था। तो हमारा क्या है कि जो भी कैंप हमारा होता है उसमें ये पिछले 2 साल से हमने प्रैक्टिस शुरू करी है। उसके ऊपर उसी शहीद का किसी शहीद का फोटो होता है। तो आगरा के शहीदों को कम से कम आने वाली पीढ़ी याद रखे, तो ये एक हमारी तरफ से छोटा सा प्रयास है। तो आज के कैंप में भी हमारा लक्ष्य करीब 250 प्लस यूनिट एकत्रित करने का है। तो आप देख ही रहे हैं, जैसे ठंड होने के बावजूद भी अनावरत चालू हो गया। अभी 12 बजे के बाद जैसे थोड़ा सा मौसम खुलेगा तो फिर और हमारा ऐसा भी नहीं है कि हमने कैंप लगाया कोई आ गया तो दे गया। हम लोग कैंप लगाने से पहले ही हमारे पास 200 सवा 200 रजिस्ट्रेशन होते हैं जो वो देंगे ही देंगे ब्लड पहले से ही। जी। धन्यवाद जी सर। बाइक अलाउड तो नहीं हम लोग। नहीं, जो केवल सिंपल एज ए कह सकते हैं, अब संदेश जा रहा है। तो जी सर, क्या कहेंगे सर आप? रक्तदान के विषय में तो इतना ही कहना चाहेंगे, रक्तदान हर व्यक्ति को करना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए। हमारी ये संस्था है श्री साईं मित्र मंडल, इसके माध्यम से कहना चाहूँगा लोग अवेयर रहें। रक्त कभी भी किसी को आवश्यकता पड़ सकती है, और इसी सोच के साथ आज मैं भी रक्तदान करने आया हूँ इस संस्था के माध्यम से, और बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ रक्तदान करने के बाद। धन्यवाद। कैसा लग रहा है मैम? बहुत अच्छा। हाँ जी। मतलब कोई परेशानी तो नहीं? नहीं। सोनल कुमारी। सबसे पहले मैं पूरे कानपुर नगर जनपद के कानपुर शहर वासियों को, सब लोगों को 26 जनवरी के ये राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज जैसे पूरे देश में बहुत हर्ष और उल्लास के साथ राष्ट्रीय पर्व को मनाया जा रहा है, उसी प्रकार कानपुर शहर में भी विभिन्न स्थानों में भी, और कानपुर कलेक्ट्रेट में पूरे कलेक्ट्रेट परिवार के समस्त अधिकारी कर्मचारी साथीगण और स्वतंत्र संग्राम सेनानी परिवार के जो सम्मानित सदस्यगण के मौजूदगी में हम लोगों ने यहाँ पे परंपरागत तरीके से हम लोगों ने मनाया। और निश्चित रूप में हम लोगों ने एक मतलब जो अभी तक के जो हमारे जर्नी और आगे आने वाले जो वर्षों में जो देश के जो आगे बढ़ने का जो विकास के जो रास्ता है उसके बारे में हम लोगों ने विचार विमर्श किया। जैसे कि हमारे स्वतंत्र संग्राम सेनानी भी मौजूद है यहाँ पे, हमारे भविष्य जो हमारे स्कूली बच्चे भी मौजूद हैं, तो उनके बीच में एक बहुत सकारात्मक विचार विमर्श भी इसके बारे में हुआ। और हमने निर्णय लिया है कि जैसे आने वाले दिनों में चूँकि हर राष्ट्रीय पर्व में हमें एक माइलस्टोन तय करके उसके आगे बढ़ाना है, उसी प्रकार कलेक्ट्रेट में भी उसका एक माइलस्टोन जो स्वच्छता और पूरे परिसर की साफ़ सफाई पे ध्यान देते हुए उसको भी बेहतर बनाने का एक संकल्प लेते हुए हमने इस समारोह में इसके माध्यम से एक संकल्प लिया है। श्री आनंद कुमार जी उनका नेतृत्व कर रहे हैं।
हौसला बढ़ाइए इन जवानों का। अभी हमारे सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस का 75वें गणतंत्र दिवस की मैं देशवासियों को बधाई देता हूँ। और कानपुर का प्रभारी मंत्री होने के नाते कानपुर के सभी नगरवासियों को, देश प्रदेश के सभी लोगों को 75वें गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूँ। और आप सब महसूस कर रहे होंगे पिछले 10 सालों में भारत जो ऊंचाइयों को छू रहा है, सबका परम सौभाग्य है। हमारे देश की बागडोर परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है और इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में। पिछली सरकारों में जहाँ पर अपने परिवार और परिवार से निकल पाए तो अपनी जाति तक सीमित रहे, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री की सारी जन कल्याणकारी योजना देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के अंतिम गाँव तक विकास की रोशनी पहुँचे, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजना का लाभ पहुँचे, इसके लिए काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान की तरक्की चाहने वाले, हिंदुस्तान को ऊंचाई पर देखने वाले आज पूरे देश में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों ओर, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कटक से लेकर तक आज सभी लोग इस उत्सव को मना रहे हैं। मैं सबको बहुत बधाई देता हूँ। सब